आपके पास 10 काम होंगे, 50 काम होंगे, उन सबको देखेंगे पहला काम कौन सा ज़रूरी है। तो समय बड़ा बलवान, उसे बदलने की तो सोचिए भी मत। अगर आपने गलती से डोले शोले बना भी लिए तो आप बीमार हो जाएंगे और सिंगर तो नहीं बन सकते आप, ये तो मान के चलिए। कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बताएगा, कोई भी, कि समंदर बड़ा होता है कि नाव? खड़े होके बोलिए, जो भी बोले खड़े होके बोलिए। समंदर बड़ा है, वेरी गुड। अच्छा, समंदर, खड़ी रही तो, समंदर बड़ा है और नाव छोटी है। अच्छा, समंदर में नाव क्या करने, तैरने ही काम आती है। अलग अलग तरह की नाव क्यों हैं? एक पनडुब्बी बनाई जाती है ना, एक बड़े बड़े स्टीमर्स बनाए जाते हैं, है ना, एक कोई भी बात तब आगे बढ़ेगी जब कोई जवाब आएगा पीछे से। किसी की भी हाथ में थमा दीजिए आप, तो फिर देखिए। इनके हौसले की ज़रूरत है, बोल तो सब सकते हैं सर, क्योंकि हर नाव की अलग इम्पोर्टेंस है। गुड, बहुत सुंदर बात कि हर नाव की अलग इम्पोर्टेंस है। बैठ जाइए। इन्होंने कहा कि समंदर में नाव बड़ी है और नाव अलग अलग इसलिए बनाई जाती है कि सबका पर्पज़ अलग अलग होता है। अब बात करते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट की। टाइम को कोई मैनेज कर सकता है क्या? कोई भी, जितना आज आप सबसे बड़ा किसी को भी कह लीजिए आप, कोई भी टाइम को मैनेज कर पाया? वो एक समय के एक हिस्से में आया, अपना काम किया और चला गया। और इन सबको लेके आज हम लोग घर में पूजते हैं, नहीं, अलग अलग आस्थाओं के अनुसार हम सब लोग इन्हें पूजते हैं कि हाँ। तो जब वो लोग नहीं टाइम को मैनेज कर पाए, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सारी कायनात को बनाया है, तो समय बड़ा बलवान, उसे बदलने की तो सोचिए भी मत। तो करना ये है कि हमें खुद को मैनेज करना है, पर्पज देखना होगा कि आपके जीवन का आपका गोल क्या है, और उसके लिहाज से आप मैनेज करना शुरू करें। टाइम को नहीं, खुद को मैनेज करना शुरू करें। करना है, या फिर आपको एक अच्छी सी बॉडी बनानी, इस तरह की करना है कुछ आपको। तो आप सो रहे हैं, सुबह तक 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ संभव तो नहीं है। अगर आपने गलती से डोले शोले बना भी लिए तो आप बीमार हो जाएंगे और सिंगर तो नहीं बन सकते आप, ये तो मान के चलिए। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं, यानी उसको समय पे सोना होगा, समय पे उठना होगा, पूरे दिनचर्या का ध्यान रखना होगा, डेली रूटीन पता होना चाहिए। इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है, वो करना है। लेकिन वही बात अगर मैं किसी साइंटिस्ट के लिए कहूँ और उससे कहूँ कि देख भैया, तुझे ये बल्ब बना के मेरे को देना है, तो सुबह 4 बजे तो उठेगा, 5 बजे नहाएगा, 6 बजे नाश्ता लेगा, 8 बजे ऑफिस जाएगा और 10 बजे काम शुरू करेगा और 2 बजे लंच लेगा और 5 बजे वापस आ जाएगा। तो क्या लगता है कि वो आसानी से अपना काम कर देगा? वो कहेगा, बोले यार अभी तो मोमेंटम ही नहीं बना, अभी तो आगे मैं बैठा हूँ, मेरा मन तो किया ही नहीं है, अभी तो सोचना ही मैंने शुरू नहीं किया। ये तो होगा ना कि अभी तो मैंने सोचना ही शुरू नहीं किया और तुमने खड़ा कर दिया मेरे को। और खासकर जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत खासी समस्या होती है कि उनको गाना लिखना है सब। अब गाना लिखना है तो मैम मेरे साथ होती है, म्यूज़िक बनाना है और कुछ करना है, नहीं होता है। वो जब क्लिक करेगा तभी करेगा। अब वो क्लिक कर रहा है और मेरे को घर से आ रहा है, सो जाओ 10 बज गए हैं, सो जाओ 10 बज गए हैं, ले भी आया तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? गलत कह रहा हूँ कि भाई मेरे को गाना लिखना था, मेरे को गाने लिखने की जिम्मेदारी दी थी और मेरे को 10 बजे का प्लॉट आया दिमाग में, यार ये है, और गाना लिखना मतलब आधा घंटा तो लगेगा ना उसे कम से कम। अब मेरे को तो एक डेडलाइन पकड़ा रखी, 10 बजे आपको सोना है, तो 10 बजे अगर सोना है तो फिर वो तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं सो जाऊंगा, तो फिर तो प्लॉट ही चला जाएगा। वैसे थोड़ी ना कि मैं साहब सुबह 5 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, तब तक मुझे जहन के अंदर रहना है। इंतज़ार करेगा वो मेरा? नहीं करेगा। ये चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, क्यों पहचानना ज़रूरी है, तो टाइम मैनेजमेंट में यही बात आती है कि आप टाइम को मैनेज क्यों करना चाह रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है, कि आप अपने टाइम को किस तरह से करना चाह रहे हैं, कि मैं एक अच्छा सोल्जर बन जाऊं, मैं अपना ये करूं, मैं वो बनूं, जो भी करें। तो उसके लिए पहली बात जो जाननी ज़रूरी होती है वो होती है कि हमने हमारे जो काम हैं इनको एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं दे रखी है, प्रायोरिटीज़ तय नहीं कर रखी हैं। हर काम की एक अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, हर आदमी की लाइफ की अपनी
प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब मैं मेरी बात करता हूँ, मैं कभी भी 11 साढ़े 11 बजे से पहले घर नहीं पहुँच पाता। अगर मेरे घर में ये नियम लगा दिया जाए कि सब आपको 10 बजे खा पी कर सो जाना है, तो मेरे तो सारे काम सफ़र हो जाएंगे। लोगों के सबके साथ ये समस्या है कि जिसका भी 9 बजे का टाइम होता है, 9 बजे का शो है, तो वो कर ही नहीं पाएगा कि 9 से 10 तो शो करेगा। मेरी भी यही होती है कि 9:30 तक तो मेरा शो ही ओवर होता है। मैं उसको करने के बाद भी जाता हूँ, जाऊँगा, फिर कुछ तैयारियाँ होंगी, नेक्स्ट डे की भी रहेगी, कौन क्या होने वाला है कल, इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगी। तो यानी ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जीवन की, अपनी गोल की प्रायोरिटीज़ को तय करें। आपके पास 10 काम होंगे, 50 काम होंगे, उन सबको देखेंगे पहला काम कौन सा ज़रूरी है। आप हैं जिसको आप निकाल के फेंक दो, दिल ज़रूरी नहीं है भैया, है ऐसा कोई एक ऑर्गन है, लेकिन ज़रूरत अपने अपने हिसाब से उनकी। तो आपको पहला काम जो सीखना होगा खुद को मैनेज करने के लिए, वो ये सीखना होगा कि आपको आपकी प्रायोरिटीज़ पता हो। आपका काम है पढ़ने का और आप बात कर रहे हैं, आपका काम है क्रिएटिविटी का और आप कर रहे हैं कि अभी तो मैं टीवी देख लेता हूँ, अभी आपको रिसर्च करने का टाइम हो रखा है और आप कुछ और करने के लगे। तो पहले आप अपने सीक्वेंस है ना, गोल वो तय करें, पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ये चेकलिस्ट है मेरी। अपने आप को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपके जितने काम हैं उन सबको एक लिस्ट बना के लिख लें कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम मुझे करने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा काम जो होता है वो उसका जवाब मैं पहले ही सवाल में ऐसे दे चुका हूँ कि आप किससे प्यार करते हैं। अपने काम जिससे आप करना चाह रहे हैं उसकी अहमियत समझने की कोशिश करें कि वो जो काम आप करना चाह रहे हैं उससे चेंज क्या आने वाला है, क्या बदलाव आ जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा। क्योंकि अगर वो बदलाव जिसके आप लाना चाह रहे हैं उसकी तरफ अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो मुश्किल है। तो उस बदलाव को भी निगाह में रखना होगा, सोचना भी होगा और दोनों चीज़ों को मैच करना होगा। प्रायोरिटीज़ आप तय करें और उस बदलाव की उम्मीद देखें, उससे क्या बदलाव आ जाएगा। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि वो करें। और जिससे छोटे से हम टाइम टेबल की जो मैनेजमेंट की जो बात करते हैं उसका तो सिंपल सा ही होता है कि ब्रेन की जो एक्चुअल जो कैपेसिटी होती है ना, वो एक बार में एक आदमी मैक्सिमम मतलब कि 80 से 90 मिनट तक ही कंटिन्यू बैठ सकता है। इतना ही है ब्रेन की आपकी बायोलॉजिकल ताकत है ये। ऐसा नहीं कि आप सुबह बैठोगे तो रात तक बैठे हो, तब तक आप नहीं बैठ सकते जब तक कि आप उस काम से प्यार नहीं करते हो। अब फोर्सफुली आप अपने दिमाग को एक जगह मैक्सिमम अपर साइड बता रहा हूँ 80 से 90 मिनट तक ही कर सकते हैं। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो वेन्स की जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो कह रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि प्यार है, अगर आप उसकी वजह क्या है कि आप जब सोचने ज़्यादा शुरू करते हैं और चीज़ें करते हैं तो इसमें स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है वेन्स को। तो उसको इतना ही कैपेसिटी है उसकी कि वो इतनी देर तक अपने आप को कर सके, फिर वो थक जाएगा। तो अगर आपने जीवन में कोई ऐसा गोल ले लिया है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, तो फिर अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें कि हाँ ये इस तरह से इतना सा 10 मिनट इसको दूंगा, इसको दूंगा, इसको दूंगा, ऐसे कर करके हर 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, फिर एक छोटा सा एक ब्रेक ले लें, फिर पढ़ें, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर एक पढ़ें, फिर छोटा सा एक ब्रेक ले लें। अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करें, काम सारे करने हैं और उसमें ये देखेंगे आपका गोल जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट करता है, आपका मैक्सिमम टाइम है उसको जाना चाहिए। क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी एक फिजिकल कैपेसिटी भी होती है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, सभी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अगर आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से परे होगी कुछ पा भी लिया तो भी ख़राब है। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। वो कर देंगे और देख लेंगे कि मेरा मैक्सिमम टाइम कहाँ जाना चाहिए। आप ये देखिएगा, हो सकता है कि आप फिर भी टाइम मैनेज ना कर पा रहे हों, लेकिन फिर भी आप अपने गोल के बेहद करीब होंगे, क्योंकि आपने अपना मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को दिया है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। तो आप खुद ब खुद ही सक्सेस हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस बात में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।